दर्शकों, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। मैं आपका दोस्त नवीन चंद आपका स्वागत करना चाहता हूं आज के हमारे इस सवाल के लिए जिसका हम जवाब लेकर आपके पास आए हैं। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार करते हैं कि कब हम एक नए सवाल का जवाब आप तक लेकर आ सकें। और आज का सवाल जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, वो सवाल परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं, और वो हम योएल उसका 2 अध्याय उसकी 23 आयत में पाते हैं। और मैं पढ़ना चाहूंगा 2 अध्याय उसकी 23 आयत। यहाँ लिखा गया है 2 अध्याय उसकी 23 आयत योएल में कहा गया है, हे सियोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली बारिश बहुत आज से देगा, और पहले के समान अगली और आखिरी बारिश को भी बरसाएगा। तो ये सवाल आपके मेरे लिए आज मैं लेकर आना चाहता हूँ, और सवाल आखिरी बारिश का क्या अर्थ है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, आखिरी बारिश का क्या अर्थ है। हम परमेश्वर का जो वचन है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो इसमें हम आखिरी बारिश के बारे में क्या पाते हैं। अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 8 आयत, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसकी 8 आयत, यहाँ लिखा गया है, यीशु ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 8 आयत में यह बात कही गई है। और ये बात जो पवित्र आत्मा का उंडेलना है, ये पेंतेकुस्त के दिन हुआ था। यीशु मसीह के गुजरने और उनके पुनरुत्थान के 50 दिन के बाद जो ये पेंतेकुस्त का ये दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा का उंडेला गया था, और इस पवित्र आत्मा के उंडेलने को पहली बरसात कहा गया, यानी कि शुरुआती बारिश इसको कहा गया था। लेकिन क्यों पवित्र आत्मा का उंडेलना पहली बारिश क्यों कहा गया, और बाइबल में ये पहली बारिश और आखिरी बारिश का जो विषय है ये क्यों दिया गया है, मैं आपको एक उदाहरण के जरिए से मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारों, आप बहुत सारे लोग जो आप किसान हैं और आप जानते होंगे, जब आप खेती करते हैं, जब आप किसी फसल को बीजते हैं, तो फसल को बोने के बाद आप इस बात का इंतजार करते हैं कि बारिश हो, ताकि वो बारिश हो सके और फसल जो वो अंकुरित, जो बीज आपने बीजा है वो जो अंकुरित हो सके, और उस चीज के लिए आप पहली बारिश का इंतजार करते हैं। और ठीक उसी तरह से पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा की वो पहली बारिश हुई, जिसने परमेश्वर के वचन को अंकुरित किया दुनिया के लोगों के लिए, यानी कि उसको फैलाने के लिए वो अंकुरित हुई। उस दिन से परमेश्वर का वचन लोगों के दिलों में, इस दुनिया में बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और आप ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि फसल तो तैयार है, लेकिन जो मजदूर है वो थोड़े हैं। कहने का मतलब कि परमेश्वर का वचन जो वो दुनिया के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर रहे हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर रहे हैं। पर उससे पहले इस फसल को, जो परमेश्वर के वचन जो बोया गया है, इसकी फसल को पकने से पहले एक आखिरी बारिश की जरूरत है, यानी कि पवित्र आत्मा का उंडेला जाना फिर से है, जिसे हम आखिरी बरसात या आखिरी बारिश के नाम से जानते हैं। परमेश्वर का वचन योएल उसकी 2:3 में लिखा गया है कि जैसे शुरुआती बारिश हुई थी, यानी कि पेंतेकुस्त के दिन में, वैसे ही आखिरी बारिश का भी होना है। और ये आखिरी बारिश पहली बारिश से कहीं कहीं बहुत ज्यादा रूप से होगी। तो मेरे प्यारों, ये परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए, यानी कि उसको पकने के लिए आखिरी बारिश की जरूरत होती है। और किसान भी इसी तरह से आखिरी बारिश का इंतजार करता है कि फसल को पकने से पहले एक बारिश की वो जो है आशा करता है। उसी तरह से पवित्र आत्मा का उंडेला जाना, यानी कि आखिरी बार उंडेला जाना बहुत जरूरी है, ताकि वो बहुत आयत से उस फसल को पकने के लिए जो है वो मददगार साबित हो सके। तो मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं इस विषय के बारे में, आखिरी बारिश के बारे में, तो ये सिर्फ इसीलिए है, यानी कि पवित्र आत्मा का फिर से उंडेला जाना परमेश्वर के लोगों पर, ताकि वो और बहुत अधिकताई से परमेश्वर के वचन को दुनिया के लोगों तक पहुंचा सके। आशा करता हूं कि आप इस विषय को समझ गए होंगे कि आखिरी बारिश का आखिरकार जो विषय है वो क्या है। वो ये है कि हम पवित्र आत्मा का जो उंडेला जाना है, जिस तरह से पेंतेकुस्त के दिन में हुआ था, उसी तरह से हम इंतजार कर रहे हैं इस आखिरी समय में यीशु मसीह के आने, दूसरे आगमन से पहले इस बारिश का होना बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है, ताकि परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत आय से दुनिया के हर एक लोगों तक पहुंच सके और फसल जो वो भरपूरी से तैयार हो सके।
मेरे प्यारे दर्शकों, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, आपसे ये निवेदन है कि आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, और दूसरों के साथ इस सवाल को जिसका जवाब हमने आप तक ले दिया है, आप जिसको दूसरों के साथ साझा करें, इसको जो लाइक करें, इस पर कमेंट करें। आप अपने सवाल भी इसके जरिए से पूछ सकते हैं ताकि बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर की वचन जो सच्चाई है उसको जान सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।